नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। आज जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नॉन टीचिंग एग्जाम की, तो उसमें जो कॉमन पेपर आता है उसमें जो 20 मार्क्स का जीएस आता है और एलटी ग्रेड में वही 30 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी क्लास है। जो थ्योरी आप घर पर पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ, इसमें आंसर मेंशन है और उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके आंसर के जो रिवीजन के लिए आपके लिए जरूरी है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास होने के बाद। ठीक है, तो इस बार बार क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार क्लास देखनी है, उसके बाद आप पीडीएफ से क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। देखो, पृथ्वी की सतह पर दो स्थानों के बीच जो स्थानीय समय होता है उसका अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम तो भैया 24 घंटे ही होगा, इधर दिन उधर रात, 24 घंटे टोटल पृथ्वी चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे में ये जो अर्थ है, तो अगर इससे ये जगह है एक और इसी के पीछे एक और जगह है, तो यहां से यहां तक का टाइम 24 घंटे का हो गया, दिन रात का। ठीक है, तो अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, अर्थ जो है 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। अर्थ जो है 360 डिग्री घूम जाती है कब, कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और द इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्रिएट्स अ मैक्सिमम टाइम डिफरेंस। अब यहां देखो, एक बार समझ लीजिए इसको, ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, अब यहां पे जो है 0 डिग्री, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है। इसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल टाइमलाइन। क्या है? टाइमलाइन। अब इसी लाइन के पीछे एक लाइन है ऐसी जिगजैग करती हुई, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसको नाम क्या दिया है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो मैक्सिमम डिफरेंस बस इतना ही हो सकता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री 24 घंटे का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखें, एट विच लैटिट्यूड इज द लेंथ ऑफ द इक्वेटर्स सर्कमफेरेंस द ग्रेटेस्ट। किस अक्षांश पर भूमध्य रेखा की परिधि सबसे अधिक होती है? किस अक्षांश पर भूमध्य रेखा की परिधि सबसे अधिक होती है? किस लैटिट्यूड पर? तो यहां देखो, फिर से अर्थ बनाते हैं, गलत बन गया, दोबारा से बनाते हैं। चलो समझ लो, अगर सही ना बने तो। ठीक, अब ये लाइंस होती हैं लैटिट्यूड और इसका नाम है 0 डिग्री। कौन से एंगल पे है? 0 डिग्री। और इसका नाम दे दिया इक्वेटर। इसका नाम क्या है? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा नाम दे दिया। आपसे पूछा जा रहा है किस अक्षांश पर,
इक्वेटर की परिधि सरकमफेरेंस सबसे अधिक होता है। तो भाई देखो, ये जो 0 डिग्री वाला है, यहां ये परिधि सबसे ज्यादा है क्योंकि यही लाइन पीछे घूमकर भी आ रही है। तो 0 डिग्री वाली जगह पर परिधि सबसे ज्यादा है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। बाकी ऊपर जितने भी अक्षांश हैं ये ऊपर जाके छोटे होते जाएंगे, समझ रहे हैं? तो देखो यहां यहां सबसे ज्यादा लेंथ होगी, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस 0 डिग्री पर ज्यादा होगा। तो अर्थ इज एन स्फीयर एंड इक्वेटोरियल circumference is the maximum at 0 degree latitude, that means इक्वेटर पर 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर पर ज्यादा होता है परिधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो मकर रेखा है, यहां देखिए फिर से आप, ये डायग्राम हमें बार बार बनाना होगा। तो ये जो लाइन है 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ठीक, 0 डिग्री से ऊपर एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ऐसे ही 0 डिग्री से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद फिर अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। ठीक, अब ये पूछ रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहां पे ध्यान रखना आप, ये तो कर्क रेखा हो गई, ये क्या हो गई? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो ये मकर रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। पूछा गया है प्रश्न में कि ये जो मकर रेखा है ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो पहला है चिली, तो चिली से तो गुजरती है। साउथ अफ्रीका से भी गुजरती है। इंडिया, ना, इंडिया से नहीं गुजरती, क्योंकि देखो इंडिया यहां है, तो इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती, तो ये नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया गुजरती है, तो यही है, ऑस्ट्रेलिया गुजरती है। तो चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है ऑप्शन के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 2 4। आंसर क्या होगा दोस्त? ए आंसर हो जाएगा 1 2 4। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड्स इज अप्रोक्सीमेटली। अब जो हमने बनाया था अभी, अब छोटा छोटा बनाएंगे हम। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, लेकिन बीच में हम मिस कर गए हैं क्योंकि हर डिग्री पे एक लैटिट्यूड होता है।
हर एक डिग्री पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक जाते हैं। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 ऐसे 90 तक जाते हैं साउथ में। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे एक ये लैटिट्यूड है और इसी के जस्ट अगला जो लैटिट्यूड है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, तो 111 किलोमीटर होती है। एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होगी, 111 किलोमीटर। क्लियर है भाई, क्लियर है? आगे हम बात करेंगे विच लॉन्गिट्यूड इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो हमने बात की थी अभी, जैसे ये आपका अर्थ है और ये फ्रंट पे जो लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और इसी के जस्ट पीछे एक जिगजैग वाली लाइन होती है, जिगजैग वाली लाइन होती है एक। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली में 180 डिग्री है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री वाली लाइन को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग क्यों है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जिगजैग क्यों है, तो भाई कोशिश की गई है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को वाटर बॉडी से होकर निकाला जाए, वाटर बॉडी से होकर निकाला जाए, लैंड से होकर ना निकाला जाए। उसका कारण, मान लीजिए एक ये कोई देश है, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे निकाल दी जाए तो एक ही देश में 2 डेट हो जाएंगी, 2 तारीख हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लैंड को बचाते हुए हमने पानी से निकाला है इसको, इसलिए ये जिगजैग हो गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश को कहा जाता है, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। तो भाई देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। 45 डिग्री कोई नाम नहीं है, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है नाम से, ये जो लैटिट्यूड है वो तो है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आर्कटिक सर्किल। यानी कि आर्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री नॉर्थ, ये तो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल किस लैटिट्यूड को कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। याद रखेंगे आप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला पढ़िए, लैटिट्यूड डिटरमाइंस लोकल टाइम।
क्या लैटिट्यूड लोकल टाइम डिटरमाइन करते हैं? तो भैया लैटिट्यूड नहीं करते, लॉन्गिट्यूड करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बी, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस लोकल टाइम, बिल्कुल सही है। सी और पढ़ लेते हैं, क्या दोनों करते हैं डिटरमाइन टाइम को? नहीं। क्या कोई भी नहीं करता? नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी, ओनली लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर ही लोकल टाइम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है। कौन सी भूकंपीय तरंग बाहरी कोर से नहीं गुजरती? यहां देखो, कौन सी भूकंपीय तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजरती? कौन सी भूकंपीय तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजरती? तो पहले तो ये देखो, हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इस एरिया को बोलेंगे मेंटले, और इस एरिया को बोलेंगे कोर। ठीक है, हिंदी में इसको केंद्र कहिए, केंद्रक कहिए, जो भी आपको सही लगे। मेंटले आवरण मध्यम होता है ये, और ये है भूपर्पटी। आपसे पूछ रहा है कौन सी भूकंपीय तरंगें अपर मेंटले से, बाहरी कोर, आउटर कोर। तो यहां देखो, कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड। ये जो इतना कोर है ना, इसमें ऊपर का कोर, ये वाला हिस्सा बाहरी कोर हो गया, और एक और कलर चेंज करता हूं, बाकी ये वाला हिस्सा इनर कोर हो गया। आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो ध्यान रखना भाई, एस वेव जो है, सेकेंडरी वेव, यहां से नहीं गुजरती। ठीक है, ये जो लेयर है, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देख लीजिए, द लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटले इज कॉल्ड। क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो लेयर है, क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो लेयर है, उसे क्या कहेंगे? तो फिर से बना लेते हैं, देखो अब थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये क्रस्ट, मेंटले और कोर, क्रस्ट, मेंटले और कोर। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, ये क्या हो गया? क्रस्ट। ये हो गया मेंटले, और ये हो गया कोर। ये हो गया क्या? कोर। ठीक है, अब पूछा क्या है? क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट और मेंटले के बीच में, यानी कि ये वाली लाइन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोहर्बिक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? मोहर्बिक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है असंबंधता, यानी कि वो लाइन जो क्रस्ट को मेंटले से अलग कर रही है,
उसे ही कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो इसको नाम क्या दिया है? महोर्विक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट डेंसिटी? निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में पाई जाती है? तो निम्नलिखित सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है, जैसे ये कोर है तो कोर में, इनर कोर में, कहां पे? कोर में भी कहां? जैसे ये इनर कोर जो है, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पाई जाती है? इनर कोर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंतरिक कोर कारण यहां पे आयरन मिलेगा आपको, आयरन प्लस निकेल, और ये दोनों ही आपको मिलेंगे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो देखा था हमने जैसे क्रस्ट में, आज कई बार ये डायग्राम बन गया, क्रस्ट, मेंटले। तो क्रस्ट जो है क्या होता है? एक तो पानी वाली क्रस्ट होती है जिसे ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है। जैसे ये मान लो ये जमीन है, ये जमीन वाली क्रस्ट है, ये जमीन वाली क्रस्ट है, और इसके बाद फिर ये पानी वाली है, पानी वाली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जमीन वाली को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये पानी वाली को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, महासागरीय, और ये महाद्वीपीय। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में तो सियाल, सियाल पाया जाएगा, सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा पाया जाएगा इधर क्रस्ट में ही, ओशियनिक सीमा। और कोर में क्या पाया जाता है? नीफे। नीफे का मतलब है निकेल और फेरस, यानी कि निकेल और आयरन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आई होप इतनी चीज क्लियर है आपको। गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में होती है? गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में होती है? तो मेंटले और आउटर कोर के बीच में। फिर से बना लेते हैं, ये है मेंटले, और इस कोर को हम दो भागों में बांट रहे हैं। ये कोर को हम दो भागों में बांट रहे हैं, ये अपर और ये लोअर। ठीक है, तो जो मेंटले और आउटर कोर के बीच में जो लाइन पाई जाती है, मेंटले और आउटर कोर के बीच में, अपर कोर, ये जो लाइन पाई जाती है, इसी को बोलते हैं क्या? गुटनबर्ग। क्या बोलेंगे? गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया है गुटनबर्ग। ठीक, द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय ऊपर पटी, उसकी मोटाई कितनी है? तो ये आपका 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक, यानी कि अर्थ से हम नीचे 35 किलोमीटर तक जाएं, 35 किलोमीटर तक जाएं तो हमें क्या मिलेगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही मिलेगी। लेकिन वहीं जब ओशियनिक क्रस्ट की बात की जाए, ओशियनिक क्रस्ट की बात की जाए, तो ओशियनिक क्रस्ट कितनी है? 5 किलोमीटर तक, क्योंकि पानी के अंदर से जमीन मिलती है उसमें, तब वहां से काउंट करते हैं, और ये बिल्कुल धरातल से ही काउंट करते हैं 35 किलोमीटर डेप्थ तक। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किए क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हैं।
हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए हमें, हम उस चीज को कोई भी जो आपका डाउट होगा उसे क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, जिससे उसका डाउट आपका सॉल्व हो पाए। ठीक है भाई, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए तो रिवीजन के लिए हो जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।